चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि फिजिक्स का सभी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा और प्रत्येक दिन जितना बताएंगे सब आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। आज जो आपको बताने वाले हैं वो चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर का आपको हम न्यूमेरिकल्स आज सोल्व करवाएंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जितना भी थ्योरी था आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आपका 12th में टोटल 10 यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिज्म है और अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, डबल नेचर ऑफ मैटर, मास कम्युनिकेशन। जितना भी 10 यूनिट आपका है उस सब का पर्सनली हम यूनिट वाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का वो प्रकाश का परावर्तन का न्यूमेरिकल, सब सब्जेक्ट का आपको पर्सनली न्यूमेरिकल सोल्व करवाते जाएंगे। इससे हम लोगों का मेन मकसद ये है कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल सबसे क्वेश्चन रहता है, वहां आपको प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज न्यूमेरिकल से। तो क्वेश्चन लिखते जाते हैं और आप लोगों को भी ध्यान देना है कि कॉपी में ये सब नोट करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यदि कोई खिलौना, यदि कोई खिलौना समतल दर्पण की ओर, लिखते चलना है तभी इस क्लास का फायदा हो सकेगा। यदि कोई खिलौना समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आगे बढ़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आप पूरा लिखिएगा, तो उसका प्रतिबिंब किस चाल से, किस चाल से आगे बढ़ेगा, किस चाल से आगे बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अगर जो सब बच्चे को बोले थे कि याद कर लीजिएगा वो याद किए हैं तो क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आप अपना आंसर पहले निकाल लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा। तो इसमें ये बताइएगा, इसमें दिया किया गया है आपका ऑब्जेक्ट का, जैसे ये हमारा समतल दर्पण है। चलिए ना हम फिगर भी बना देते हैं। ये आपका मिरर है, दर्पण, वो भी कौन मिरर है? प्लेन मिरर है रे बाबा। और यहाँ आपका कोई खिलौना है, ये एक खिलौना आपका ये तरफ कितने मीटर स्पीड से भाग रहा है? 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। तो यहाँ इसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा कि यही पूछ रहा है इसका इमेज किस चाल से आगे बढ़ेगा। याद कीजिए आप लोगों को हम बताए थे कि आपका जो भी बस ये इमेज का स्पीड होता है ये दुगुना होता है, किससे? वस्तु के चाल से दुगुना होता है। तो आपका भी आई बराबर 2 गुना इसका भी ओ चाल, किसका चाल है? ये आपका ये 10 मीटर प्रति सेकेंड वस्तु का चाल है। तो आपका भी आई बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये आगे बढ़ेगा। यही सब ऑप्शन में आपको मिलेगा कि 10 मीटर से चल रहा है तो एक ऑप्शन दे देगा 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, ये सारा ऑप्शन में रहेगा। तो आपका सही रहेगा क्या? आपका ये 2 गुना वेग से आपका ये आगे बढ़ेगा। तो आशा करते हैं बनाए होंगे आप लोग।
इसी पर जस्ट आपको हम दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, आप बनाइएगा। यदि कोई खिलौना दर्पण की ओर 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आगे बढ़ता है, ये आप अपने मन से बना लीजिएगा और आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर ये आप नहीं कमेंट कीजिएगा, ये इतना आसान तो लगता है ना कि धरती पर बोझ के लायक ही है हम लोग। चलिए, 2 क्वेश्चन हुआ आपका। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों का मेन मकसद है कि 70 में से 70 लाना है। इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा कड़ी मेहनत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें हम लोग, एक व्यक्ति की ऊंचाई, एक व्यक्ति की ऊंचाई 5 फीट 10 इंच है, तो उसके संपूर्ण लंबाई देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि बताए थे कि जितना व्यक्ति का ऊंचाई होता है, व्यक्ति का ऊंचाई जो है, व्यक्ति की ऊंचाई का क्या होता है? हाफ होता है। क्या व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होता है? क्या दर्पण की ऊंचाई। अरे ढक्कन थोड़ा अपने से भी बनाना है, ये नहीं कि खाली मेरा ही वेट करना है। दर्पण की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं? HM। व्यक्ति की ऊंचाई कितना है? 5 फीट और 5 फीट 10 इंच है, बाय कितना? 2। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 5 फीट का आधा कितना होगा? 2 फीट का इंच 6 इंच प्लस 10 फीट का 10 इंच का आधा 5 इंच। अब इसमें से क्या होगा? HM बराबर 2 फीट इधर है, 6 और 5 11 इंच, मतलब कि 2 फीट 11 इंच। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो अब क्या बताए, इसमें से समझदार है खुद है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। एक व्यक्ति की ऊंचाई जो है, अभी 6 फीट के लोग भी रहते हैं, टेंशन नहीं लेना है, 6 फीट 1 इंच है, तो उसके संपूर्ण लंबाई देखने के लिए इसी पर बैठा लेना है। तो आशा करते हैं आप लोग बैठा लिए होंगे। चलिए बना के ही आगे बढ़ना है, कॉपी भी चेक करेंगे आप लोग का। क्वेश्चन नंबर ये 5 था जो ये लिखे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे आएंगे? 6 पर आएंगे क्वेश्चन नंबर। इसको हम लोग साफ करते हैं। आप ही लोग का है ना, अक्सर हम फायदा उठाया करते थे और आज आप लोग फायदा उठा रहे हैं। चलिए हमको भी मिटाना पड़ते जा रहा है।
एक बार देख लेते हैं वीडियो ठीक चल रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बोल रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है। एक जगह साइड में थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन आप लोगों का ढका जा रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ही लग रहा है। ठीक है, शायद 6 क्वेश्चन हो गया था क्या, मिटा भी दिए। शायद हो गया था 6। 7 नंबर पे आते हैं। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह पर 30 डिग्री के कोण से आपतित होती है, शायद आवाज ठीक जाना चाहिए, आपतित होती है तो विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण ज्ञात करें। विचलन कोण ज्ञात करें, बहुत आसान सा है। यदि आप लोग फार्मूला सब याद किए होंगे ना तो आसानी से आप लोग ये बना दिए रहेंगे। अगर फार्मूला याद नहीं किए होंगे तो मिलेंगे सवेरे, टेंशन नहीं लेना है। प्रकाश की किरण कितने डिग्री पे आपतित हो रहा है, इसी तरह से 30 डिग्री। ये कोण कितना है, 30 डिग्री जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये प्रकाश की किरण आपका इस तरह से चला गया। तो ये पूछ रहा है कितना डिग्री से आपतित हो रहा है। ये यदि 30 है, जिसको कि हम लोग I बराबर 30 कहें, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 30। इसमें लिख लीजिए ना, फार्मूला पर भी बना सकते हैं, बिना फार्मूलों का काम चल जाएगा। ऐसे ही देखिए ना, 30 30 60 हो गया। और 60 अगर बात करें तो टोटल कितना होता है, जाना चाहिए था इस तरह से। देखिए बिना फार्मूला का भी बना सकते हैं, टोटल आपका सीधा जाता, ठीक है। लेकिन मुड़ा कितना, टोटल एक इस पे कितना कोण बनता है, एक लाइन पर 180 बनता है। तो ये मुड़ा कितना आपका 30 30 60 घटा दीजिए तो 120 मुड़ गया। तो अगर फार्मूला याद है उस तरह से भी बना सकते हैं। यदि आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया है क्या आपका, आई का मान कितना है 30 डिग्री और आर का मान वही होगा। तो डायरेक्ट आते हैं, विचलन कोण को हम डेल से सूचित करते हैं, डेल्टा से। इसका फॉर्मूला था 180 माइनस क्या आपका 2i, 180 माइनस 2 गुना आई का मान कितना डिग्री 30 डिग्री, तो 180 माइनस 60 बराबर कितना डिग्री हो गया 120 डिग्री। एक बार देखते हैं कि लिखा हुआ है तो क्या क्लियर आप लोग को पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए पढ़ने में भी बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश का परावर्तन भी है। घड़ी का सुई भी थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा कि काटा वो मिनट वाला 6 पर है, टाइम अभी 8:30 हो रहा है। हाँ 8:30 बजे दिन नहीं समझना है। आप लोग बोल रहे थे सर 8 बजे ही क्लास लीजिए, हम तो आ गए थे 8 ही बजे, बट लाइव नहीं, ये रिकॉर्डेड है। अच्छा 180 माइनस 60 बराबर 120 जो है ना नीचे, वो दिख नहीं रहा है। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि आपको दिख जाए। अरे ढक्कन मोबाइल भी जो है ना, चलिए ना, प्रकाश का परावर्तन नहीं भी दिखेगा ना, हम लोग का एक किडनी नहीं मांग लेगा, लेकिन नीचे दिखना चाहिए।
चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दे देते हैं, ज्यादा लॉन्ग वीडियो आज नहीं बनाएंगे, कल से हम लोग फिर आगे मिलेंगे। ये 7 नंबर क्वेश्चन था, आशा करते हैं आप लोग 120 डिग्री निकाल लिए होंगे। इसी पर आधारित है आपका क्वेश्चन नंबर 8। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह पर 15.5 डिग्री 15.5 डिग्री के कोण से आपतित होती है तो इसका विचलन कोण ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जो क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं उस सब का, जैसे कि आपको 2 नंबर दिए बनाने, 4 नंबर दिए, 6 नंबर दिए और ये 8 नंबर दिए, ये सब आपका होमवर्क था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका 9 है। शायद यही क्वेश्चन आज आप लोगों से क्लास में पूछे भी थे। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत स्थित हो तो बताएं कि उसके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और अपने मन से बनाइए पहले। चलिए हमको भरोसा है आप लोग वीडियो पॉज भी कर लिए होंगे और बना भी लिए होंगे। देखिए 2 समतल दर्पण है, एक दूसरे के क्या है, दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत है, इसी बीच में आपको रख दिए। ठीक है, तो आपका वो देखिएगा, तो आपको बताए थे प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/n। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 अच्छा n नहीं रे बाबा, तो 360/थीटा बोले थे। अब लंबवत है तो 90 डिग्री थीटा होबे न करेगा। प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 कितना 90, 4 बार में कट गए, तो यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, ऐसा नहीं कि इस बार नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछ ले। और जो थोड़ा सा लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना, उसको क्या लगेगा 360/थीटा है, मतलब कि कटेगा तो 4 हुआ। लेकिन जब सम संख्या आता है ना, तो आप लोग जानते होंगे एक क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 4 - 1 बराबर कितना हो गया 3। अगर नहीं भी दिख रहा है, हमको लगता है दिखना तो चाहिए, अगर नहीं भी दिख रहा है तो याद रखिएगा, अरे ढक्कन याद रखना है कि 4 में 1 घटा 3 बचा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कई नंबर पे। अच्छा ये आपका मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये शायद लगता है 9 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ये 9 नंबर का हम बना दिए। अब 10 नंबर आपको होमवर्क देते हैं। यदि 2 समतल दर्पण के बीच जो ये सब है, हम डायरेक्ट कोण का मान हटा देते हैं। यहाँ क्या है आपका एक दूसरे के लंबवत है, तो से 72 डिग्री के कोण पर हो, 72 डिग्री के कोण पर हो, इसका करके बताइएगा। हम आपका कमेंट भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। एगो हम SW क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, वही बच्चे बना पाएंगे जो कि क्लास फार्मूला जो याद करने बोले हैं, फार्मूला यदि याद किए रहेंगे आप लोग। चलिए एगो हम होमवर्क देके वीडियो को यही आज अंत करते हैं। अब अक्सर आपको वीडियो मिलते रहेगा। कहीं बरसात तो नहीं ना हो रहा है।
एसडब्ल्यू क्वेश्चन है ये आपका। लिखिए, लगातार दो दीवारों तथा सुन तो रहे हैं ना, नहीं भी दिख रहा है, दिख रहा होगा। लगातार दो दीवारों तथा छत पर समतल दर्पण स्थापित किया गया है तो इस कमरा में उपस्थित व्यक्ति के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। आप लोग समझिए ये क्वेश्चन किसमें है, होमवर्क में है, और होमवर्क को बना लेना है। समझ लीजिए जो बना लिए हैं वही वीडियो को अब आगे देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होमवर्क था, तो होमवर्क वाला क्वेश्चन समझिए होमवर्क में ही आप लोग बनाए हैं। हम आप इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। देखिए, ये आपका एक मिरर हो गया, दो मिरर हो गया, तीन दर्पण हो गया। M1 ये आपका M1 है, ये M2 है और ये M3 है। अब इसमें से एक, मतलब कि इसको इस तरह से आप समझिए ना कि क्लासरूम तो जान ही रहे हैं, आपका एक ये वाला दीवार में शीशा है, एक ये है और एक आपका ऊपर है, तीनों में शीशा लगा हुआ है। इस स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या, और ये जान ही रहे होंगे दो दीवार एक दूसरे के कितना डिग्री कोण पे रहते हैं, 90 डिग्री के कोण पे रहते हैं। आपको ये बताना है कि सबसे पहले, अरे M1 भी भूल गए, अभी रिकॉर्डेड वीडियो है तो थोड़ा दिक्कत ये है कि यदि कुछ छूट गया तो वो भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो ये सब एक दूसरे से क्या है, थीटा का कोण हमेशा कितना रहेगा, याद रखिएगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो आपको फिगर के नीचे लिखना है, क्योंकि मेरे पास तो आज थोड़ा जगह कम है, अगर उधर लिखेंगे तो थोड़ा चमकता है, इसलिए इस जगह लिख रहे हैं आपको। इसमें देखिए हम M1 और M2 के कारण निकालते हैं। समतल दर्पण M1 तथा M2 के कारण प्रतिबिंबों की संख्या। तो आप लोग जान ही रहे हैं n बराबर कितना, 360 बटे थीटा, 360 बटे थीटा की जगह 90 बराबर 4। ये 4 हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा ये 4। अगर आप चाहें तो इसमें फिर देखिए, और अगले दर्पण के कारण हम देखते हैं हमारे पास जगह, तो देख लेते हैं। M1 है, इसी तरह लिखिएगा समतल दर्पण में। और चलिए ना, अब ये हम घटा लेते हैं, घटाइएगा, लेकिन जानते हैं एक बार, ऐसा नहीं कि दोनों बार घटा लीजिएगा। तो 4 - 1, यदि सम संख्या है ना ये, तो सम संख्या में बताए थे 4 - 1 बराबर 3। ये M1 M2 हो गया। अब किसके कारण लिखिएगा, M2 तथा M3 के कारण प्रतिबिंबों की संख्या। n बराबर 360 बटे थीटा, n बराबर 360 बटे थीटा के जगह 90 कट गया, बच गया 4। n बराबर, अच्छा एक बार आप घटा चुके हैं, ऐसा नहीं कि दोनों बार घटा दीजिएगा, टोटल में से घटाते हैं हम लोग, ऐसे 4 4 8 में घटाते हैं 7 होता। इसी प्रकार अब यदि कुल लिखेंगे, कुल प्रतिबिंबों की
कुल प्रतिबिंबों की संख्या, कुल प्रतिबिंबों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आपका 4 + 3 बराबर 7। अब देखते हैं ये क्वेश्चन सही से आया कि नहीं आप में। अच्छा, बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, यहां तक ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे जल्दी। बस आप लोग बढ़िया से अपना पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, गुड नाइट। आज रहने देते हैं, इतना है, मिलेंगे फिर सवेरे हम लोग।